अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3। आइए सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। तो 2xy एक्स स्क्र प्लस 3 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्र माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है जी? यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी है किसी टर्म की? ये हमारे पास x की पावर 1 y की पावर 1, तो 1 + 1 2। इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की 0। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या है जी? 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल एसिम्पटोट्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। तो लिखेंगे जी देयर आर 2 एसिम्पटोट्स। उसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या है जी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स में हम क्या करते हैं? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो हाईएस्ट पावर हमारे पास x की क्या है? यहाँ पर x की हाईएस्ट x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमारे पास x की हाईएस्ट पावर है। तो एक्स स्क्र के साथ हमारे पास क्या है जी? -1। तो -1 को हम इक्वल करेंगे 0 के, लेकिन -1 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स नहीं है। अब हम वर्टिकल एसिम्पटोट्स की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, उससे पहले हम लिख लेंगे कि देयर आर नो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। अब वर्टिकल एसिम्पटोट्स की तरफ चलते हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स इसमें क्या करेंगे जी? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y टू 0। तो y की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कोएफिशिएंट होगा हमने उसको 0 के इक्वल रखना है। तो y एक ही टर्म में आ रहा है और उसका कोएफिशिएंट क्या है जी? 2x। तो 2x को हमने 0 के इक्वल रखना है। अब तो ये आ जाएगा जी 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0/2 आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू 0। तो ये एक एसिम्पटोट्स हमारे पास आ गया। टोटल हमने 2 निकालने थे, एक एसिम्पटोट्स हमें मज़ीद चाहिए होगा। अब हम चलते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट्स की तरफ। ओब्लीक आर इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स। ओब्लीक और इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स में हम क्या करते हैं जी? ओब्लीक और इंक्लाइंड एसिम्पटोट्स में हमने y की जगह m पुट करना होता है और x की जगह हमने 1 पुट करना होता है। तो लिख लेंगे जी पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। अच्छा जी, किस में पुट करेंगे? याद रखें कि इस यहाँ पर हमें दी गई जो कर्व है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? हमारे पास दी गई कर्व की हाईएस्ट पावर यानी कि
हाईएस्ट डिग्री क्या है, वो 2 है। तो हमने फाई ऑफ 2 एम यानी कि 2 डिग्री वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको यहाँ पर लिखना है। तो 2 डिग्री वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, हमारे पास एक 2xy, इसकी डिग्री 2 है, 1 + 1 2, और यहाँ पर भी हमारे पास डिग्री 2 है। तो एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स हमारे पास डिग्री 2 की हैं। तो इसको हम फाई ऑफ 2m में लिखेंगे। फाई ऑफ 2m का मतलब है कि 2 डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने लिखना है। तो 2x हमारे पास आ रहा है ना, x की जगह पे 1 लिखेंगे, फिर y है, y की जगह पे m लिख लेंगे, और -x का स्केयर है यानी कि 1 का स्केयर हो जाएगा। इसकी जगह लिख लेंगे फाई ऑफ 2m इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 2m आ जाएगा, और 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम 1 डिग्री वाली टर्म्स को लिखेंगे। तो उसको लिख लेंगे जी फाई ऑफ 1m। तो 1 डिग्री वाली टर्म्स कौन सी हैं जी हमारे पास इस कर्व में, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी 2 डिग्री वाली टर्म है, ये भी 2 डिग्री वाली टर्म है, ये 0 डिग्री वाली टर्म है क्योंकि x की पावर 0 है इसमें। तो हमारे पास 1 डिग्री वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही, इसका मतलब कि हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं m की तरफ। m को हम कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड m, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री होगी वाली टर्म होगी उनको हमने इक्वल टू 0 हमने रख लेना है, यानी कि फाई ऑफ 2m इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। फाई ऑफ 2m हमारे पास किसके इक्वल है, 2m - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, 1 इधर माइनस है, इस साइड पे जाकर राइट साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अब हमने c को फाइंड करना है। अच्छा जी, टू फाइंड c क्या करेंगे जी, c का हमारे पास फार्मूला है माइनस फाई ऑफ यानी कि 1m/फाई ऑफ 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी हाईएस्ट डिग्री का डेरिवेटिव, और उससे एक कम डिग्री को हमने ऊपर लिख लेना होता है नोमिनेटर में। तो फाई ऑफ 2 यानी कि हमारे पास डिग्री वाली टर्म कौन सी आ रही थी, ये आ रही थी 2m - 1। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, m के लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 2m का डेरिवेटिव 2, 1 का 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2। ठीक है, और लिखेंगे जी, आप पुट कर लेंगे फाई ऑफ 1 हमारे पास पहले ही 0 है, ओवर फाई ऑफ 2 का जब डेरिवेटिव लिया m के लिहाज से तो ये 2 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 0/2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 के साथ माइनस नहीं होता, इसे हम c को इक्वल कर लेंगे 0 के। अब हमने याद रखे कि m और c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमने इसको पुट कहाँ पे करना है, y = mx + c में हमने पुट करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, इक्वेशन ऑफ ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स तो लिखेंगे जी y = mx + c। अभी y = m की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी जी, m की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/2, x + c की वैल्यू आई है 0, तो ये आ जाएगा y = 1/2x। तो ये हमारे पास आ गया है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है जी, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।